गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ऑनलाइन गुरुकुल क्लास में डेली का करंट अफेयर विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे आपकी लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था, हु नेम्स कोविड-19 वेरिएंट्स इन वर्ल्ड। कोविड-19 वेरिएंट के नाम दुनिया में किसने दिए हैं? वेल इट्स आंसर इज़ WHO। चलिए आज 17 जून 2021 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वेयर इज़ हेडक्वार्टर ऑफ WHO लोकेटेड? WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेल इट्स आंसर इज़ जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। चलिए थोड़ा WHO के बारे में जान लेते हैं। इट वॉज बींग फॉर्म्ड ऑन 7 अप्रैल 1948। इसका गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इट्स हेड इज़ टेड्रोस एधेनोम। इसके अध्यक्ष टेड्रोस एधेनोम है। इट पब्लिशेस अ रिपोर्ट दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट। यह वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट भी पब्लिश करता है। वर्ल्ड हेल्थ डे, वी सेलिब्रेट वर्ल्ड हेल्थ डे ऑन 7 अप्रैल। हम विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं क्योंकि उसी दिन WHO का फॉर्मेशन हुआ था। थीम ऑफ 2021 वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ बिल्डिंग अ फेयर हेल्दियर वर्ल्ड। एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू अडॉप्ट बिटकॉइन, दैट इज़ एल सेल्वाडोर। विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसने बिटकॉइन को कानूनी रूप से मान्यता दे दी है? उसका आंसर है एल सेल्वाडोर। हम सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में जान लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी पहली बार पिक्चर में 2009 में आई है, जो कि एक वर्चुअल करेंसी होती है। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में जैसे कि हमारी इंडिया में जो करेंसी है रुपी, उसको हमारे सेंट्रल बैंक, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। ठीक उसके अपोजिट ये आपके क्रिप्टो करेंसी को कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल बैंक रेगुलेट नहीं करता है और ये एक आभासी मुद्रा होती है। जैसे कि पैसे को हम हाथ में ले सकते हैं, उसका लेन देन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका लेन देन सिर्फ डिजिटल फॉर्म में होता है। जैसे कि आपने देखा कभी ये बहुत हाई पहुंच जाती है, कभी लो। तो जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो काफ़ी नर्वस होती हैं, हेजिटेट होती हैं इसको अपनाने में। लेकिन एल सल्वाडोर पहली कंट्री बनी जिसने इसको अपनाया। चलिए थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी के एग्जांपल्स देख लेते हैं कि क्या क्या है। पहला तो आपका बिटकॉइन हो गया, दूसरा एथेरियम हो गया, रिपल हो गया। अभी जल्दी में एक डॉगकॉइन के नाम से भी क्रिप्टो करेंसी पिक्चर में आई है। चलिए अब थोड़ा एल सल्वाडोर के बारे में जान लेते हैं जी। इट्स कैपिटल इज़ सैन सल्वाडोर। इट्स करेंसी इज़ बिटकॉइन एंड US डॉलर। वेल इट्स प्रेसिडेंट इज़ नायब बुकेले। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ माली? माली की राजधानी क्या है? वेल इट्स आंसर इज़ बमाको। करेंसी, इट यूजेस करेंसी फ्रैंक। और यह एक अफ्रीकी द्वीप, यह एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है। कंट्रीज़ इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेल इट्स आंसर इज़ बेंगलोर। ये बताइए बेंगलोर किस स्टेट में आता है? चलिए थोड़ा इसरो के बारे में जान लेते हैं। इट स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इट वॉज बींग फॉर्म्ड ऑन 15 अगस्त 1969। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इट्स चेयरमैन इज़ K. Sivan। इसके अध्यक्ष K. Sivan है। चलिए आप मुझे K. Sivan का फुल नेम बताइए। वेल इट्स मोटो इज़ स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पेस एजेंसी ऑफ चाइना? चाइना बहुत न्यूज़ में रहता है तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी स्पेस एजेंसी क्या है। चीन की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इट्स आंसर इज़ चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, CNSN। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं उनकी स्पेस एजेंसी के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि NASA USA, नास्ता जापान,
रोसकोसमोस रशिया, ईएसए यूरोप। आप जितनी भी ये स्पेस एजेंसी मैंने दी हैं आपको मुझे इनका फुल नेम बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? वेल इट्स आंसर इज नुथलपति वेंकट रमन्ना। टोटल जजेस इन सुप्रीम कोर्ट 34, 33 प्लस वन हेयर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश। फर्स्ट सीजेआई हरिलाल जे किशुनदास कन्या H.J. कन्या। इट्स मोटो यतो धर्मस्ततो जया। Where there is righteousness, dharma, there is victory, jaya. Well, move on to the next question. Which country has received the maximum remittance in the world? विश्व में किस देश को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त हुआ? Well, its answer is India, China, Mexico and Philippines. अब हमने रेमिटेंस तो प्राप्त हुआ ये तो जान लिया, अब हमें ये पता होना चाहिए कि रेमिटेंस होता क्या है। रेमिटेंस एक्चुअली वो पैसा होता है जब कोई भी किसी भी देश से बाहर जाके काम करता है और वो जो अर्न करता है उस अर्निंग में से कुछ अपने देश में अपने परिवार वालों के पास वापस भेजता है, वही रेमिटेंस कहलाता है। आई होप ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री फेस द मैक्सिमम आउटफ्लो ऑफ रेमिटेंस इन वर्ल्ड? विश्व में किस देश से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस बाहर गया है? इट्स आंसर इज USA, देन UAE, देन सऊदी अरबिया एंड देन स्विट्ज़रलैंड। क्वेश्चन नाउ व्हेन डिड SCO फॉर्म्ड? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किस वर्ष हुआ था? इट्स आंसर इज 2001। चलिए थोड़ा हेडक्वार्टर इसके बारे में जान लेते हैं SCO के बारे में। इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन बीजिंग। इसका मुख्यालय बीजिंग में स्थित है। इट्स मेंबर्स आर चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, फोर्थ वन किर्गिस्तान, फिफ्थ वन पाकिस्तान, सिक्स्थ वन रशिया, सेवन्थ वन तजाकिस्तान, एट्थ वन उज़्बेकिस्तान। इट्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर चाइनीज़ एंड रशियन। इट्स सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री आइलैंड इज़ कार्ग और कार्क? कार्ग किस देश का आइलैंड है? वेल इट्स आंसर इज़ ईरान। चलिए थोड़ा ईरान के बारे में जान लेते हैं जो कि न्यूज़ में है अभी। इट्स कैपिटल इज़ तेहरान। इसकी राजधानी तेहरान है। इट्स करेंसी इज़ ईरानियन रियाल। इसकी मुद्रा ईरानियन रियाल है। इट्स प्रेसिडेंट इज़ हसन रूहानी। इसके राष्ट्रपति हसन रूहानी साहब हैं। Well, here is your last question. Under which articles fundamental rights are mentioned in Constitution? भारत के संविधान में किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक मौलिक अधिकारों को मेंशन किया गया है? ये आपका होमवर्क है जिसको आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। आई होप। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा, उसको एक बार जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने कोविड-19 के वेरिएंट्स जिसने दिए हैं उसके बारे में जाना। उसके बाद हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमने उस कंट्री के बारे में जाना, एल सल्वाडोर के बारे में जाना, फिर माली देश के बारे में जाना, हमने इसरो के बारे में जाना, फिर डिफरेंट नेशन की जो स्पेस एजेंसी हैं उनके बारे में जाना, अपने देश के चीफ जस्टिस के बारे में जाना, रेमिटेंस के बारे में पढ़ा, किस देश से निकलता है किस देश को जाता है। हमने SCO के बारे में जाना, हमने कार्ग आइलैंड के बारे में जाना और फिर लास्ट में हमारा ये फंडामेंटल राइट आया। फंडामेंटल राइट होमवर्क में दिया। आई होप कि आप सबको आज की क्लास में काफ़ी बेहतर फील हुआ होगा, आपको सब अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट या सजेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने ऑनलाइन गुरुकुल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। ओके बाय।